काइनेटिक थ्योरी में टेम्परेचर को इंटरप्रेट करते वक्त हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलाए थे और वहां से इंटरप्रेट किए थे। आज उसी काइनेटिक एनर्जी को हम अलग अलग फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू काइनेटिक एनर्जी अपने को डिफरेंट फॉर्म में मालूम होना चाहिए। सो दैट वे टू कम। अब एक्चुअली वो एक्सप्रेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? प्रेशर से, प्रेशर के फॉर्मूले से। दैट वाज गिवन बाय P इक्वल्स टू 1/3 total number of molecules, mass of each molecule, v square bar as the mean square velocity divided by v, that is the volume of the gas. अब इसको rearrange किए थे in this way, taking this n into m into v square bar to the left, n m v square bar equals to 3 times of PV. हाफ से मल्टीप्लाई किए to both sides, so that n times, and here I am writing half m v square bar equals to 3/2 times of PV. और इस इक्वेशन को और इस टर्म को हमने इंटरप्रेट किए थे। क्या रिप्रेजेंट करता है वो? ये देखो, हाँ, यम वी स्क्वायर बार यानी एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर, यानी एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल की ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो यह है वेलोसिटी का स्क्वायर, ये है मास एक मॉलिक्यूल का। तो हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर बिकम्स काइनेटिक एनर्जी। सो नेचुरली दिस टर्म इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। सो n टाइम्स ऑफ दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल। आगे उस मॉलिक्यूल को पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है ऐसा बोले थे, क्योंकि वो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट होता है नहीं। दैट काइनेट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन कि वो देयर इज नो इंटरैक्शन कहा गया था, इसलिए जब वो इंटरैक्ट नहीं हो रहा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। मतलब यही काइनेटिक एनर्जी उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होने के कारण टोटल एनर्जी मतलब यही बनेगी। तो दिस काइनेटिक एनर्जी बिकम्स टोटल एनर्जी, nevertheless it will be internal energy of the molecule। और काइनेटिक एनर्जी यही बनती है टोटल एनर्जी और यही बनती है उसकी इंटरनल एनर्जी भी। सेकेंडली, अब उस एनर्जी को ये सिंगल मॉलिक्यूल की बात की है, उसको हमने n से मल्टीप्लाई किए। तो n से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ये इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, तो उसको गैस की काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस एंटायर टर्म विल बी कॉल्ड एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। यानी गैस नहीं जा रहा, गैस के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में, इसलिए पूरे गैस की काइनेटिक एनर्जी कहा जा सकता है, या उसी को पूरे गैस की टोटल एनर्जी भी कहा जा सकता है। That's why this term will be referred in different words। अब इसको क्या क्या नाम देंगे? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, और सिंपली इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ये टर्म, इसी को दूसरा नाम देंगे एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ गैस। कभी कभी टोटल वर्ड बोलने की जरूरत भी नहीं है। एनर्जी जब बोलते हैं तो नेचुरली जनरली इन जनरल
जब भी हम ये एनर्जी करते हैं तो केवल एनर्जी अगर कहा गया तो वो टोटल एनर्जी अज्यूम करना है। और यहाँ टोटल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने के कारण टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। दैट्स व्हाई दिस टर्म विल आल्सो बिकम द टोटल एनर्जी so average total energy is nothing but energy, so or simply average energy of gas or average kinetic energy of gas। ये सभी टर्म्स जितने भी चार वर्ड्स लिखा हुए हैं सबका मीनिंग एक ही होता है और वो इस टर्म को कहा जाता है। एंड इट्स वैल्यू विल नाउ बिकम 3/2 PV, ये बन जाएगा। और PV की वैल्यू NRT भी होती है, इसलिए 3/2 NRT। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दिया है तो ये फॉर्मूला लेंगे। अब जनरली केवल एवरेज एनर्जी कहा जाता है, ध्यान में रखो, एवरेज एनर्जी ऑफ गैस, so it will be given by 3/2 PV if pressure and volume is given। if number of moles and temperature is given then it will be written as 3/2 nRT। moreover if mass of the gas is given then the same formula can be written as 3/2 mass of the gas divided by molar mass, that is molecular weight, multiplied by R into T। ये भी फॉर्मूला होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर दिए गए the same formula will be written as 3/2 n Avogadro's number, क्योंकि you know that small n in terms of mass it will be given by mass divided by molar mass, in terms of number of moles it will be given by n divided by Avogadro's number multiplied by R multiplied by T। These are the different formulae for the average energy of gas। अब इसको हर एक को यूटिलाइज करते हुए हम डिफरेंट फॉर्मूले भी लिख सकते हैं यहां से। अब देखो रिमार्क्स, फर्स्ट बाय द वे इस इक्वेशन से मैंने ये वॉल्यूम लेफ्ट में लिया तो नेचुरली इट विल गो टू द डिनोमिनेटर, तो वो क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो देयरफॉर एवरेज एनर्जी per unit volume। What I have done, taking this V to the left hand side, so naturally it will come to the denominator। किसके डिनोमिनेटर में आएगा, एवरेज एनर्जी के और एवरेज काइनेटिक एनर्जी के और एवरेज टोटल एनर्जी के, सभी एक ही वर्ड है। तो एवरेज एनर्जी के डिनोमिनेटर में आने के कारण क्या होगा, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। एंड दैट to the right hand side there will be only 3/2 P is the average energy per unit volume, but something per unit volume is called corresponding density, so this is average energy per unit volume is called energy density। that's why sometimes this will be called, that is energy density। so energy density of the gas will be given by 3/2 P। सेकंड, अब ये दूसरे टर्म से अगर n को स्मॉल n, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, उसको अगर यहां लेकर गया तो क्या होगा, एवरेज एनर्जी पर मोल, एक मोल की एनर्जी। सो एवरेज एनर्जी पर मोल एवरेज एनर्जी पर मोल, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 3/2 RT। फिर यहां देखो भाई ये स्टेटमेंट, m is the mass of the gas and m0 is the molar mass। take this m to the left, so it will be average energy per unit mass। so next, third relation, average energy
Very simple, all these relations are. Average energy per unit mass equals to 3 by 2. How much? Taking this m to this side, 3 by 2 RT divided by molar mass or molecular weight. RT divided by molar mass or molecular weight. नेक्स्ट, अब 4 टर्म को यूटिलाइज करते हैं. What? Taking n to the left hand side, n for total number of molecules. So if I take this, if I divide this by n, then it will be average energy per molecule. Average energy per molecule equals to how much? Average energy per molecule will be given by 3 by 2 RT divided by Na. 3 by 2 RT divided by Na. But you know that R divided by Na is nothing but Boltzmann constant. So 3 by 2 Kb into T, because the relation between universal gas constant and Boltzmann constant was given by Na multiplied by Kb. So in this way, basically first of all you have to remember the total energy or internal energy or average kinetic energy of gas as 3 by 2 Pd. उसको in terms of the number of moles ऐसा लिखा जाएगा, in terms of mass ऐसा लिखा जाएगा, in terms of number of molecules ऐसा लिखा जाएगा. और इन्हीं से बाद में एक एक को लेफ्ट में लेते हुए ऑफ कोर्स दैट विल गो टू द डिनोमिनेटर. तो वॉल्यूम अगर डिनोमिनेटर में चला गया तो क्या होगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. यहाँ नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में चला जाए तो एवरेज की एनर्जी पर मोल हो जाएगा. यहाँ से मास अगर डिनोमिनेटर में चला गया तो एवरेज एनर्जी पर यूनिट मास होगा. और यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिनोमिनेटर में चले गए, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड किए तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल आ जाएगी. सो इन दिस वे यू विल हैव द डिफरेंट रिलेशन. नाउ वी हैव टू सी मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. व्हाट इट इज दैट वी हैव टू सी. Maxwell's law of speed distribution. Actually, kinetic theory, according to kinetic theory of gases, that molecules are in continuous random motion. ये रैंडम मोशन में होते हुए उन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स भी चेंज होते हैं और डायरेक्शन भी चेंज होती जाती है. मीन्स दे आर हैविंग द वेरिंग, मीन्स देयर स्पीड्स, मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेलोसिटी एंड स्पीड्स. सो स्पीड्स आर आल्सो चेंजिंग. एक्चुअली उन मॉलिक्यूल की स्पीड कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? जैसे मान लीजिए एक कंटेनर में अपन ने गैस लिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो उनकी स्पीड्स क्या हो सकती है? तो कहा जाता है कि वन ऑफ द मॉलिक्यूल में हैव जीरो स्पीड, मींस लाइकली टू बी एट रेस्ट, एंड अनदर मॉलिक्यूल में हैव द ट्रिमेंडस स्पीड, इनफाइनाइट. इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल को, गैस के मॉलिक्यूल्स को की जो स्पीड्स रहेंगी उनका रेंज क्या हो सकता है? 0 to infinity. मीन्स रेंज ऑफ द स्पीड मे बी फ्रॉम 0 to infinity. इसका मतलब ये हुआ कि एक आध मॉलिक्यूल को मीनवाइल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है तो दूसरे मॉलिक्यूल को 1000 मीटर पर सेकंड ऐसी भी रहेगी. इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स को इस रेंज में से, ये रेंज में एक आध
एकाध वेलोसिटी की वैल्यू रहने वाले कितने मॉलिक्यूल्स है ये बताना मुश्किल हो जाएगा. व्हाट आई एम सेइंग, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली 0 लिया और इंफिनिटी यानी 1000 मीटर पर सेकंड इंफिनिटी अज्यूम की है, समझो. तो एकाध इस रेंज में एकाध वैल्यू लेता हूं मैं 100 मीटर पर सेकंड, तो 100 मीटर पर सेकंड वाले कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये अपने को देखना है. ये तो इसका मतलब द फंक्शन दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड, यानी इतनी स्पीड वाले एक पर्टिकुलर स्पीड वाले कितने मॉलिक्यूल्स है ये बताना. तो दिस विल बी कॉल्ड मैथमेटिकली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड, एंड दिस फंक्शन is called speed distribution. So what is speed distribution?